आपके वजूद से किरदार की ऐसी खुशबू फैले कि हर आने वाली उस किरदार की खुशबू से अपने मशामे जान को मुअत्तर कर सके। अच्छे लिबास तो स्टैच्यू भी पहन लिया करता है और बहुत सारे शोरूम के अंदर स्टैच्यू को बड़े कीमती लिबास पहना दिए जाते हैं, लेकिन हासिल स्टैच्यू से स्टैच्यू को कुछ हासिल नहीं होता, न उस स्टैच्यू से किसी और को कुछ हासिल होता है। कीमती लिबास अगर ज़ेबे तन न भी किए हों, लेकिन अगर किरदार बेहतरीन है तो उसकी खुशबू इंसान के दिल और दिमाग को यकीनन मुअत्तर कर देगी। तो आपने वहां पर जो जिम्मेदारी निभानी है, उनमें पहली जिम्मेदारी ये है, हर आने वाली खातून के साथ खंदा पेशानी से मिलना, मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करना, उसका इस्तकबाल करना, उसे बैठने के लिए कहना और उसको पहले सामने से सलाम करना और जहां तक मुमकिन हो सके अच्छे अंदाज के साथ उनके साथ पेश आना। दरवाजे पर आप जानते हैं कि मेटल डिटेक्टर और सारी चीजें होती हैं और वहां पर सामान की चेकिंग और बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छी तरीके से पेश आए। हमारा तो तकरीबन रोजाना का एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से गुजरना होता है और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हम सिक्योरिटी से गुजरते हैं और बहुत सारी जगहों पर चेकिंग से गुजरना होता है। तो हम देखते हैं कि बाज जगहों पर बाज अफराद इतने अच्छे होते हैं कि जिनके अंदाज को देख करके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा होती है, और बाज ऐसे होते हैं कि जिनके अंदाज से ऐसा लगता है कि शायद गलती से उनको वहां पर खड़ा कर दिया गया है। तो आपको भी इस चीज का ख्याल रखना है कि हर आने वाली खातून के साथ आपका सुलूक इतना अच्छा हो कि उसे ये महसूस हो सके कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके भले के लिए कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और मैं अर्ज करूंगा, लम्हे भर की कोताही या मामूली कोताही किसी न किसी एतबार से अल्लाह न करे किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जिसे जहां जो जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूंगा कि प्यारी बच्चियों, हो सकता है बहुत सारे किस्म के सवालात बहुत सारी खवातीन आपसे करें, बाज तालिबात आकर के आपसे करें, आपने किसी किस्म का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ही कहना है कि हम ये आज के इज्तिमा के लिए यहाँ पर वॉलंटरी खिदमत देने के लिए आई हैं। हम इतना ही जानती हैं। आपको कुछ ज्यादा तफसीली मालूमात हासिल करनी हो तो आप बराए करम हमारे जो शूरा के जिम्मेदारान हैं उनसे जाकर के आप मालूम कर सकते हैं। किसी भी किस्म का जवाब देना या किसी भी किस्म के मामले में उलझना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सामान के सिलसिले में बहुत ज्यादा आपको मोहतात रहना है। कोई अनजान बैग पड़ा हो, कोई अनजान चीज पड़ी हो, शोर शराबा न हो, आप जिम्मेदारों तक उसकी इत्तला पहुंचा दें ताकि जो है अनआइडेंटिफाई जो बैग होगा और कोई उसका वारिस न हो तो उसको देखने की कोशिश की जाएगी और जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जाएगी। आप ग्रुप्स बनाती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्पोर्ट पर आप बच्चियों को जिम्मेदारियां सौंपती हैं और वो वहां पर निभाती हैं। आप में की कोई हेड होती हैं, आप में की कोई जिम्मेदार होती हैं जो उनकी निगरानी करती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसी तरीके से जिम्मेदारी को निभाते हुए अच्छी तरीके से हर एक को बैठने, सुनने, सुनाने की कोशिश करें ताकि आने वाली खवातीन वहां आने के बाद कुछ लेकर के जाएं। अब आइए इन इंस्ट्रक्शन के बाद अब मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं
वो ये है कि आपने सबसे पहले आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद, अपने आप के पीछे भी मेहनत करनी है और अपने आप के अंदर मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश करनी है। और उसका आसान सा तरीका ये है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात और उम्महातुल मुमिनीन की जिंदगी का मुताला करें और देखें कि उनकी जिंदगी किस तरीके की थी, उनकी आदात क्या थी, उनके अतवार कैसे थे, उनकी गुफ्तगू का सलीका क्या था, उनके अंदर अखलाक किस तरीके के थे, वो किस तरीके से लोगों से मिला करते और अपने वजूद पर किस तरीके से मेहनत करते। आप इन चीजों के बारे में ख्याल रखें और इसका मुताला करने की कोशिश करें। खास तौर पर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि प्यारी बच्चियों, ये जहन में रखो कि हमें इस वक्त आखिरत से पूरी तरह से गाफिल कर दिया गया है। और आज मर्द हो या औरत, सबकी सिचुएशन ये है कि दुनिया में इतने डूब चुके हैं कि सुबह उठकर दुनिया के बारे में, दोपहर के वक्त दुनिया के बारे में, रात के वक्त दुनिया के बारे में, हम भूल गए कि हम इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आए, बल्कि इस दुनिया में आखिरत की खेती करने के लिए आए हैं। तो जो कुछ भी हमें इस दुनिया में करना है वो वही करना है जो हमें आखिरत के अंदर काम आ सके और आखिरत में हम उससे फायदा उठा सकें। आज देखें हमारी बच्चियों की जिंदगियां, आज हमारी नौजवान लड़कियों की जिंदगियां, आज स्कूल और कॉलेज जाने वाली बच्चियों की जिंदगियां, और ये तो छोड़िए अब बहुत सारी शादीशुदा औरतों की जिंदगियां देखिए तो अल-इयाज़ु बिल्लाह शर्म से सर झुक जाता है और परागंदगी की बुनियाद पर अफसुर्दा मिजाज बन जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हों कि अब अल्लाह का न खौफ रह गया हो, न रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्बानी का एहसास रह गया हो, ऐसी सिचुएशन में हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए और अच्छी आखिरत के लिए हम खवातीन के दिलों से दुनिया की मोहब्बत और अजमत निकाल कर आखिरत की मोहब्बत और अजमत बिठाने की कोशिश करें। और याद रखें, मौजूदा दौर में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और पैदा होने के बाद अगर गलत रविश के शिकार हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ इसमें किसी हद तक माओं का भी बड़ा कसूर है इसके अंदर। अगर माएं अपनी जिंदगी को साफ सुथरी रखें और खातून जन्नत की सीरत के मुताबिक अमल करने वाली रखें तो उनके बच्चों की जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा और उनके बच्चे दीन के दाई भी बनेंगे और सामान्य नजात भी बनेंगे।